नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा धौरहरा उत्तर प्रदेश में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जल कल्याण समिति द्वारा जो मेवाती छात्र हैं उनको सम्मानित किया गया है। एक संविधान की किताब दे करके और पुरस्कार दे करके उनको सम्मानित किया है। तो आप देख सकते हो, ये मेवाती छात्रों के लिए उन्होंने सम्मान किया है। ये हैं और एक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरीके से प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं जो मेवाती छात्र हैं जो इस बार हाई स्कूल और इंटर में अच्छा परसेंटेज लेकर के आए हैं। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे बैठे हुए जो भी पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी से भी जुड़े हुए लोग हैं इसमें, और अम्बेडकर समिति से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो चलिए हम इनसे सीधा बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रूमा कुमारी प्रधानाचार्य जी। तो मैम से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैम बताइए थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या विचार रखना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम था BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति धरोरा के द्वारा किया गया है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के जो अच्छे अंक से पास किए हैं उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो ये जो कार्य किया है अति सराहनीय कार्य है। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम और आगे बढ़ेंगे और इससे अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और समिति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेधावी छात्र सम्मान, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। शिक्षा वह हथियार है जिससे अंधविश्वास, अशिक्षा, अज्ञानता और निर्धनता को दूर किया जा सकता है। और व्यक्ति में जब ज्ञान आ जाता है तो उसके अंदर तर्कशीलता आती है और निडरता आती है, जिससे वो समाज में आने वाली अन्य बुराइयों का डट के सामना कर सकता है और अपने लायक एक सुयोग्य नागरिक बन सकता है। और शिक्षा का महत्व बहुत आवश्यक है, इसलिए ये जो गुरु प्रकाश जी के द्वारा आज किया गया है बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह मथुरा जनपद में अन्य कार्यक्रम जगह जगह होते रहते हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, देखा जाता है आज के समय शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएगा, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं गरीब लोगों के, तो वो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के दो रूप हो गए। एक तो आधुनिक रूप हो गया जहां अत्यंत सुख सुविधा से बच्चा पढ़ रहा है, और एक बहुत ही सरकारी जो विद्यालय है गरीब है, जहां पानी और शौचालय की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और बच्चे भूखे पेट भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे भाई दिलीप जी ने बोला है कि दो तरह की शिक्षा प्राप्त करके और जब परीक्षा ली जाती है तो एक तरह की, तो ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है और इस शिक्षा में बदलाव की भी आवश्यकता है। और चूँकि मैं स्नातक आगरा खंड से स्नातक MLC प्रत्याशी भी हूँ और इस सब बात को भली भांति परिचित हूँ, और मेरा मानना है कि अगर मुझे सहयोग मिला तो इसमें मैं बहुत बड़ा परिवर्तन भी करना चाहूँगी। सबसे पहला परिवर्तन है कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए सभी बालकों के लिए, और दूसरा ये है कि जो नौकरियों में इतनी असमानता है कि बच्चा परीक्षा देने दूर दूर जाता है, गरीब का बच्चा दूर परीक्षा देने कैसे जाएगा, तो परीक्षा केंद्र जो है बच्चों की पहुंच तक ही बनाए। और पेपर की जो संवेदनशीलता है, शुचिता है, वो बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए। कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके जब परीक्षा देने जाते हैं, कुछ चहेतों के लिए जो पेपर आउट करा लिए जाते हैं वो बहुत गलत है, और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। मेवाती छात्र हैं उनको सम्मानित कर रहे हो, आपने एक संविधान की किताब दी है, पुरस्कार भी दिया है, तो अपने बारे में बताइए। और आज ये जो आपने प्रोग्राम रखा गया सम्मानित करने का, इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में जो है आप इसको प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। और ये प्रोग्राम जो है आज इसमें मेरे को आकर जो है बहुत ही मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये जो बच्चों ने इस वर्ष जो है 10th और 12th क्लास में जो बच्चे पास हुए हैं उनको यहाँ सम्मानित समारोह रखा गया है गांव धौरहरा में। और ऐसे प्रोग्रामों में पहले तो पहले मौका बहुत कम मिला, लेकिन इस बार मैं इस प्रोग्राम में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम हिरेंद्र कुमार है और मैं आयकर विभाग में जो है काम करता हूँ। साथ ही साथ एक मुहिम चलाता हूँ, मिशन घर घर संविधान। उसके मुहिम के अधीन जो है मैंने यहाँ सभी बच्चों को एक एक संविधान के प्रति भेंट की है। यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने यहाँ एक एक शील्ड और उनके लिए एक सर्टिफिकेट
जो बच्चे पास हुए हैं उसके साथ साथ हमने एक जो है भारतीय संविधान की प्रति भेंट किया है, ताकि बच्चे जो है अब उनका भविष्य वो तय करेंगे कि हमें बनना क्या है। हाई स्कूल इंटर एक बेस होता है जहाँ से उनकी शुरुआत होती है, तो शुरुआत हम भारतीय संविधान से उनकी करना चाहते हैं कि वो भारतीय संविधान को पढ़ें, ताकि इस देश की बुनियादी अधिकारों को समझें और अपने हक अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हों। तो हमारी जो मुहिम है वो घर घर संविधान एक तरह से ऐसे कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और सर्व समाज के लोगों को जो पिछड़े लोग हैं, मतलब जागरूकता से पिछड़े लोग हैं इस देश में, हम उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा संविधान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसी मुहिम के तहत हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो गरीब दलित वंचित जो लोग हैं, क्या लग रहा है इस समय पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं? क्या उनमें तरक्की का कुछ माहौल दिखाई दे रहा है पहले की अपेक्षा? पहले तो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन अब क्या लग रहा है आपका माहौल? जी बिल्कुल, और इसमें जो है बच्चे ही नहीं, उनके माँ जो है अभिभावक और उनके गुरुजन जो है कॉलेज स्कूलों में वो भी उनके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, और इसका फल जो है हमारे सामने उसकी सफलता मिल रही है। बच्चे आज जो है बहुजन समाज के बच्चे जो है 80+ से पास हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी बच्चों की मेहनत प्लस उनके जो है माता पिता का जो है मेहनत, उनका संघर्ष और उन जो है कम व्यवस्थाओं में इतने अच्छे नंबरों से पास होना ये काबिल तारीफ़ है, और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता रहेगा जो है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के पूर्व मंडल प्रभारी और दिलीप सागर जी, एडवोकेट जी। ये हमारे गुरु प्रकाश जी और हमारे ब्रजेश भाई हैं, और ये हर वर्ष की भांति मतलब प्रत्येक कई वर्षों से ये प्रोग्राम करते हैं। मेधावी छात्राओं को 10वीं 12वीं की छात्र छात्रा हैं, एक छोटा सा फाउंडेशन चलाते हैं, माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले फाउंडेशन। उसमें ये हर साल बच्चों को मतलब ट्यूशन के तौर पे पढ़ाते हैं, और उसके बाद पढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर उसमें ये मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हैं। ये इनकी बहुत बढ़िया मुहिम है, और इस मुहिम के माध्यम से ही आज हमारी मैडम रूमा देवी और हमारे भाई हिरेंद्र भाई और हम सभी लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। और मैं तो चूँकि पहली बार आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा अधिकार है हमारे लिए। बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में एजुकेशन जो दी, उसी से है जो हमारे सामने जो लोग हमें कभी किसी रूप में नहीं आंकते थे, तभी उनको आज मालूम चलेगा एजुकेशन के माध्यम से कि हम लोग भी किसी काबिल हैं, किसी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। और एजुकेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि देश में आज पूरी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ST ST OBC के खिलाफ जो है व्यवस्थाएं जो सरकार ने बना रखी हैं, क्योंकि ये इनके बच्चे ना पढ़ें, ये हर प्रकार के अधिकार से वंचित रहे। और एजुकेशन जैसे इनकी परीक्षाएं भी होती हैं तो बहुत दूर दूर इनके सेंटर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे किसी भी तरह से पढ़ाई से वंचित रहे। लेकिन ये समाज अब जाग चुका है, इनको एजुकेशन समझ में आ चुकी है, क्योंकि अब शिक्षा ही इनके पास वो हथियार है। इसके रूप में आप ये पूरे देश में किसी भी विषम परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति का जो मुकाबला ये कर सकते हैं। क्या लग रहा है देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है? इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि गरीब आदमी तो शिक्षा को नहीं सकता है। इतनी महंगी फीसें कर दी स्कूलों की, कॉलेजों की, और उसके बाद अपनी ही ड्रेस मंगाना, अपनी ही किताबें मंगाना, इस तरीके से कॉलेजों में ये गोरख धंधा चल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हम इस गोरख धंधे के बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा का लेवल तो सरकार समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहा है और एक पैसे वाले का बच्चा बहुत हाई एजुकेशनल स्कूल से पढ़ के आ रहा है, और उनके लिए भी कंपटीशन आपने एक कर रखा है। भाई, जिस बच्चे ने शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ी उसने तमाम तरह की यातनाएं झेली, बड़ी मुश्किल से बेचारा 10वीं 12वीं करके ग्रेजुएट हुआ, और फिर वो जाके किसी एग्ज़ाम में बैठा, और उसी एग्ज़ाम में वो लोग बैठे जो पूरी व्यवस्थाओं से लैस थे, सारी बढ़िया कोचिंग ली। तो एजुकेशन के सिस्टम पर भी इस देश में बहुत सारे सवाल हैं, और कोई पढ़ी लिखी अच्छी सरकार जो इस देश में एक बार आए, और इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, देखा जाता है कि भीम आर्मी के द्वारा भी एक पाठशाला चलाई जाती है जिसमें बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी सरकार आती है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की अगर सरकार आती है तो बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? ऐसा कोई मुहिम है? देखिए, मुहिम में अभी बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष मनोहर सिंह जी 4 जून से पूरे देश भर में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी सर्वप्रथम पॉइंट यही है, पहली क्लास से 12वीं तक की शिक्षा
किसी भी तरह की शिक्षा वो पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में। तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में भाई ने यही रखा है कि शिक्षा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अमीर तो शिक्षा ले लेते हैं लेकिन गरीब का बच्चा शिक्षा कहाँ से लेगा। अच्छे अच्छे कोचिंगों में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में चले जाते हैं। और आप किताबों का आप देख ही रहे हैं कि किताब कितनी महंगी है। गरीब तो बच्चों को पढ़ाने से रहा, इसलिए वो सरकारी स्कूल का रास्ता इख्तियार कर लेता है या फिर वो बेचारा पढ़ाई से ही वंचित रह जाता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हैं आज जो 80% लाने वाले थे नहीं ला पाए, लेकिन आगे चलकर 90% भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे अन्य सबसे देश की टॉप परीक्षाओं में भी कुछ अंक ला करके नंबर 1 पर आकर के एक बार नहीं कईयों बार लाए हैं, तो इसमें भी ला सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा हमेशा सरकारी विद्यालयों में फीस बहुत कम है, अगर प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे तो अधिक फीस लगेगी। तो प्रयास ये करिए कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय पढ़ाइए, उसमें बिल्कुल फीस कम है, करीब 800 के आसपास 1 साल की फीस है। ठीक है, ओके। आप कहना चाहेंगे? मैं तो इस प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ और आगे बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात सरकार की सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर सरकार की सोच अच्छी है, समान शिक्षा समान अधिकार की बात होगी, तभी बच्चे कुछ आगे कर पाए। आप पूरे देश में इस तरीके के प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि छात्रों का मनोबल बढ़े, उनको पुरस्कार दिया जाए जिससे कि वो आगे आने वाले समय में उन्नति कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ नेशनल न्यूज़ में।